आप देख रहे हैं जनता जागरण और मैं हूं आपके साथ प्रिंस कुमार। मैं उम्मीद करता हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे, लगातार अपने जीवन में आगे बढ़ रहे होंगे। काफी लंबे समय के बाद एक बार पुनः आप लोगों से रूबरू होने की कोशिश कर रहा हूं। आप लोग अपना दुलार प्यार आशीर्वाद देते रहें। अब हम लोगों के लिए एक बड़ा अहम मुद्दा हो गया है, बांग्लादेश में जो स्थिति लगातार पिछले कुछ दिनों से चल रही है उस पर चर्चा करना। उसके साथ साथ देश में अब भारत भी काफ़ी ज़्यादा डाइवर्सिटी से भरा हुआ देश है। इस देश में भी क्या हो सकती है क्या नहीं। जिस तरीके से बांग्लादेश के पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना देश की हालात बिगड़ते हुए देखकर उन्होंने देश छोड़कर भारत आ गई थी। भारत में उन्होंने शरण ली, लेकिन भारत में उनको शरण दिया। लेकिन ये सारी चीज़ों पे बात करने के लिए हमारे साथ जियो पॉलिटिक्स के एक्सपर्ट्स आरती जी जुड़ चुके हैं। आरती जी, बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, जो आपने मुझे बुलाया है यहाँ पे। हाँ आरती जी, आपसे सवाल ये होगा कि जिस तरीके से बांग्लादेश में जो स्थितियां बनी पिछले कुछ दिनों से आप लगातार उठापटक देख रहे हैं। पूरे विश्व की नज़र आज बांग्लादेश पे है, खास करके वहाँ की माइनॉरिटी समाज के लोगों के ऊपर जिस तरह से वहाँ के लोगों का अत्याचार हो रहा है, उसको कैसे देखते हैं? ये सीधा सीधा हम आपको बता दें कि जो अवामी लीग जो पार्टी है बांग्लादेश में, उसके खिलाफ जो है स्टूडेंट ने प्रदर्शन किया था, जो कि एक आरक्षण जो है एक बड़ा मुद्दा रहा था। लेकिन कब ये मुद्दा आरक्षण से हटकर ये हिंदू और मुसलमान पर आ गया और जो बताया जा रहा है कि अल्पसंख्या जो वहाँ के हैं उन पे अत्याचार किया जा रहा है, उनके साथ बलात्कार किया जा रहा है और उनको कहीं ना कहीं वहाँ से निकालने की कोशिश की जा रही है। तो इस पे यही देखा जा रहा है कि ये लोग जो है उनका मकसद आरक्षण नहीं था, उनका मकसद था कि अपने एक मुस्लिम राष्ट्र बनाए और जो वहाँ पे अल्पसंख्या है, हिंदू हैं, उनको वहाँ से निकाल के फेंक दें। लेकिन आप देखिए, बांग्लादेश के जो नए प्रधानमंत्री बने हैं, अंतरिम सरकार भी बांग्लादेश में बन चुकी है। स्थिति लगातार कंट्रोल में करने की वहाँ की सरकार, अंतरिम सरकार कोशिश कर रही है, लेकिन उसके बावजूद भी अभी तक जो हालात दिख रहा है उसमें बहुत ज्यादा नियंत्रण नहीं दिख रहा है। कैसे देखते हैं? अभी क्या है कि कहीं ना कहीं इस पर राजनीति हो रही है। अभी शेख हसीना जी जो है एक्स प्राइम मिनिस्टर वहाँ की, उनका आज बयान आया था कि कहीं ना कहीं यूएस जो है उसका बड़ा हाथ रहा है। ये बांग्लादेश का जो भी कांड हुआ है उसमें यूएस का बड़ा हाथ रहा है। तो कहीं ना कहीं ये राजनीति की जा रही है, लोगों को भड़काया जा रहा है, उस्काया जा रहा है। तो इससे बच के रहना पड़ेगा। और जो वहाँ पे हिंदू लोग जो है फंसे हुए हैं, उनको खुद के लिए लड़ना होगा। सिर्फ पिटाई खाने से, अत्याचार सहने से काम नहीं चलेगा। अपने लिए आवाज उठाइए, अपने लिए लड़िए और गलत नहीं है तो बोलिए। लेकिन देखिए आरती जी, जहां आप लगातार हिंदुओं से आह्वान कर रहे हैं कि वो अपने हक की लड़ाई के लिए, अपने अधिकार के लिए, अपने स्वाभिमान के लिए अपनी बातों को मजबूती से रखे, लेकिन वहीं पे आपको दूसरा पक्ष को भी देखना होगा। क्या बांग्लादेश आज आपस में ही बिखर कर रह जाएगा क्या, या समेट कर फिर अंतरिम सरकार जो वहाँ की है वो बांग्लादेश को एक धागे में पिरो कर आगे बढ़ा पाने में कामयाब हो पाएगी? अभी कितना भी जो नई सरकार है, कितना भी बांग्लादेश को संभालेगी, लेकिन फिर भी बांग्लादेश आज से 10 साल या फिर 15 साल पीछे चला गया। जितना विकास 10 साल या 15 साल में बांग्लादेश में हुआ था, वो अब पीछे चला गया। जितना तोड़फोड़ हुआ, इतना आतंकवाद फैल गया, कितने लोगों की जानें चली गई। अब इसको संभालने में, स्थिति संभालने में थोड़ा वक्त लग सकता है, लेकिन विश्वास है कि एक दिन जरूर संभल जाएगा। देखिए, उम्मीद है इनको कि आने वाले समय में स्थिति संभलेगी। लेकिन उससे बड़ी बात यह है कि ये जो स्थिति सारे उठापटक के बावजूद आज लगातार हिंदू समाज के लोग, हिंदू धर्म के लोग, सनातन में विश्वास करने वाले लोग प्रधानमंत्री मोदी, जो देश के, भारत के प्रधानमंत्री हैं, उनसे आह्वान कर रहे हैं कि आप कहीं ना कहीं इस मुद्दा में, बांग्लादेश में जो हिंदुओं के ऊपर अत्याचार हो रहा है उसमें हस्तक्षेप करें और उन लोगों को प्रोटेक्शन दें। क्या कहेंगे आप? जरूर, मेरा भी हमारे भारत की सरकार से आग्रह है कि जो बांग्लादेश है वो अभी हमारा पार्ट कभी हुआ करता था, आज भी है। मान लीजिए वहाँ पे हमारे हिंदू भाई बहन हैं, तो उनको कहीं ना कहीं सुरक्षा देने की काम हमारे सरकार का भी है। जैसे मोदी जी ने
शेख हसीना को ऊपर भी सुरक्षा दिया, नीचे आई तब भी सुरक्षा दिया, अभी तक सुरक्षा दे रहे हैं, वैसे ही वहां पे फंसे हिंदू जो भाई बहन है उनको भी सुरक्षा देना चाहिए और सही सलामत उनको इंडिया में लेके आने का काम करना चाहिए। लेकिन देखिए, जिस तरह से आप ये बात कह रहे हैं आरती जी, ये एक चीज और भी समझना होगा, क्या भारत के जियो पॉलिटिक्स के को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार के लिए ये कितना चैलेंजेबल सिचुएशन है कि उस किसी देश के आंतरिक मामला में जाकर के उन तमाम लोगों को सुरक्षा मुहैया कराना, ये कैसे देखते हैं आप? करना चाहिए। कहीं ना कहीं हमारा पड़ोसी देश है, अगर आज वहाँ पे सिचुएशन गंभीर है तो कहीं ना कहीं हमारे देश में भी इसका असर दिखेगा। विपक्ष कह भी रहा है कि आने वाले समय में भी इंडिया का हाल कहीं ना कहीं वैसा हो सकता है। अब अपने विपक्षी देशों का तख्ता पलट होते हुए देखे होंगे, पाकिस्तान हो गया, श्रीलंका हो गया, नेपाल हो गया, अब बांग्लादेश का भी यही हाल है। तो कहीं ना कहीं विपक्ष का यही कहना है कि मोदी जी को जो है एक मतलब अपने रिश्ते जो है इंटरनेशनल रिलेशन जो है संभालते हुए अपने जो हिंदू भाई बहन वहाँ पे फंसे हुए हैं उनको अपने देश में थोड़ा राहत की सांस लेने के लिए बुलाइए, यहाँ पे व्यवस्था करिए और कहीं ना कहीं रिश्ता संभालना है तो ये तो कदम उठाना पड़ेगा। चलिए आरती जी, आखिरी सवाल आपसे होगा कि भारत को ध्यान में रखते हुए, भारत के मद्देनजर रखते हुए, भारत के भविष्य को मद्देनजर रखते हुए जो स्थिति आज बांग्लादेश में हुई, कई लोग ये बात कह चुके हैं कि आशंका जताई जा रही है कहीं ये भारत में भी ना हो जाए भविष्य में, क्योंकि वहां भी आरक्षण को लेकर मुद्दा का शुरुआत हुआ और आज परिणाम क्या वो आपके सामने है। क्या भारत में भी आरक्षण एक बड़ा मुद्दा है? इस चीज को भारत सरकार और भारत के लोग कैसे देखते हैं? ये तो मतलब हम भी मानते हैं कि जो आरक्षण है एक भारत के लिए भी एक बड़ा मुद्दा है। कहीं ना कहीं मतलब देखिए, हम ये नहीं कहते कि हमारे भारत में भी ऐसा सिचुएशन बने, अगर बनता है तो मोदी जी को पहले से ही सतर्क रहना पड़ेगा, हमारी जनता जो है उसको सतर्क रहना पड़ेगा। ऐसा स्थिति ना हो जैसा बांग्लादेश में हुआ, जैसा श्रीलंका में हुआ, जैसे पाकिस्तान में हो रहा है। वैसे नहीं तो हमारा देश जो है सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला देश है, 140 करोड़ से भी ज्यादा हमारी जनसंख्या है, हमारे देश टूटने की कगार पे आ जाएगी। तो कहीं ना कहीं यहाँ की जनता जो है उसको सावधान रहना पड़ेगा। और वहाँ जो लोग थे बांग्लादेश में वो आरक्षण के नाम पे आरक्षण के नाम से धर्म के नाम पे आ गए थे। तो यहाँ भारत के लोगों को ये ध्यान देना होगा कि धर्म के नाम पे ना जाके, अगर आरक्षण पे बात करें तो आप आरक्षण पे बात कीजिए, अगर धर्म पे लड़ रहे हैं तो अपने लिए लड़िए, फिर दूसरों का हानि मत पहुंचाइए। लेकिन देखिए आपको आरती जी इस बात का भी ध्यान रखना होगा, हमारा संविधान कहता है भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है ना। भारत एक अखंडता, संप्रभुता, सारी चीजों को एक पिरो में बांधते हुए हमारे देश का निर्माण हुआ है और ये हमारे देश की खूबसूरती भी है। हमारे देश में जहाँ मंदिर दिखता है वहीं बगल में मस्जिद भी दिखता है, ये हमारे देश की खूबसूरती है। तो इस चीज को भी ध्यान में रखते हुए कैसे देखते हैं आप? अब क्योंकि वक्त आ गया है भारत को भी बांग्लादेश, पाकिस्तान, श्रीलंका में जो हालात बनी है उस हालात को मद्देनजर रखते हुए अपने आप को सावधान करने की। देखिए सिंपल सी बात कहूंगी, हमारा जो देश है भारत, यहाँ पे शुरू से ही जब से आज़ादी हुआ उसके बाद से ही सारे लोग जो है जो पाकिस्तान जाने वाले थे वो चले गए, लेकिन जो यहाँ पे है, भले वो मुस्लिम हो, क्रिश्चियन हो, सिख हो, कोई भी हो, अगर हिंदू हो, वो एकजुट होके यहाँ पे भारत में रह रहे थे। लेकिन अब यहाँ पे लोग थोड़ा कह रहे हैं कि जो बांग्लादेश में हुआ जो सिचुएशन गंभीर, अब भारत में भी होने का मतलब कगार है, विपक्षी कह रहे हैं, लेकिन इसको सावधानी से बरतना पड़ेगा। और जैसे शुरू से चलते आ रहे हैं कि हम एक भाईचारा है, तो थोड़ा निभाने की कोशिश करनी पड़ेगी। चलिए देखिए, इनका मिला जुला कर जो बातें से कंक्लूजन निकलता हुआ दिखाई दे रहा है वो ये है और बहुत महत्वपूर्ण है कि इन सारी बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए भारत के लोगों को भी कहीं ना कहीं देश हित को सर्वोपरि मानते हुए, सर्वोपरि रखते हुए हम लोगों को साथ मिलकर आगे बढ़ने की जरूरत है। जिस तरीके से हमारे देश के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने कहा था कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब है भाई भाई यहाँ, और हमारा संविधान भी आज कहीं ना कहीं उसी रास्ते पे चलता है और हमारा देश भी 1947 के बाद लगातार आज तक उसी रास्ते पे चलता नजर आ रहा है। और उम्मीद करते हैं आने वाले दिनों में भी हमारा देश इसी विचारधारा के साथ आगे बढ़ता रहेगा। और हमारा देश आज जिस तरह से जनसंख्या में पूरे विश्व में रिकॉर्ड तोड़ा है, नंबर 1 पर पहुंचने के, आने वाले समय में हमारा देश पूरे विश्व के लिए एक बार फिर से विश्व गुरु बनेगा। ये कामना के साथ मैं आप लोगों पे भी काफी जवाब जानना चाहूंगा। आप लोग कमेंट करके जरूर बताएं। फिलहाल जो स्थिति बांग्लादेश की है
कुछ दिन पहले पाकिस्तान में भी कई बार इस तरह की घटनाएं हो चुकी है। उसके बाद अगर हम बात करें तो श्रीलंका की भी ये हालात कुछ दिन पहले हुई थी। इन सारे हालातों को देखते हुए भारत के लिए क्या करना चाहिए, भारत सरकार को क्या करनी चाहिए और भारत के लोगों को कैसे रहनी चाहिए, कमेंट करके जरूर बताएं। फिलहाल ये सवालों का जवाब मैं आप पे छोड़ता हूं, कमेंट करके जरूर बताएं। अभी के लिए इतना ही। बने रहें जनता जागरण के साथ, अपना दुलार प्यार देते रहें। नमस्कार।